हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शमामा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी कि हमें छोटे बच्चों को लिखना कब और कैसे शुरू करवाना चाहिए। हाउ एंड व्हेन टीच योर किड टू राइट। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ कंटिन्यू। इस टॉपिक को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्री राइटिंग स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई भी बच्चा छोटा होता है तो पहले वो बैठना सीखता है, फिर क्रॉल करना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है और फिर चलना सीखता है। राइटिंग में भी सेम ही है। राइटिंग स्किल्स पे काम करने से पहले हमें बच्चों की प्री राइटिंग स्किल्स पे काम करना चाहिए। इस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से प्री राइटिंग स्किल्स पे काम करेंगे तो राइटिंग स्किल्स पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी होगी। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं। पहला लिसनिंग, दूसरा स्पीकिंग, तीसरा रीडिंग और चौथा राइटिंग। हमसे गलती कहाँ पर होती है, जब हम बच्चों को स्टार्ट करते हैं तो हम राइटिंग से स्टार्ट कर देते हैं। इनिशियली इम्पॉर्टेंट है कि पहले बच्चा सुने, फिर बोले, फिर पढ़े और फिर लिखे। तो राइटिंग स्टार्ट करवाने से पहले हमें उनकी प्री राइटिंग पे काम करना है कि उनकी जो राइटिंग है तो उसमें उनकी ग्रिप अच्छी हो। आप देखते होंगे कि कुछ बच्चे बहुत लाइट लिखते हैं या बहुत ज़्यादा डार्क लिखते हैं। कुछ बच्चे इतना लाइट लिखते हैं कि उनका दिखता भी नहीं कि उन्होंने क्या लिखा है। तो अगर आप प्री राइटिंग स्किल्स पे काम करेंगे बच्चों के, तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। प्री राइटिंग के लिए आपके बच्चों का ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर भी अच्छे से डेवलप होना चाहिए। ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप एक बार उसको चेक कर लीजिएगा। तो पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स और जो हिंदी की वर्णमाला होती है उन सबको पहले बच्चा रिकग्नाइज करे, पहचान ले इंडिविजुअली। ए अगर वो बोल रहा है तो वो पहचान भी ले, अगर सी बोल रहा है तो सी को वो पहचान भी ले। तो बच्चों का अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स, डिजिट्स, इन सब का रिकग्निशन और वर्णमाला जो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, मतलब इंडिविजुअली आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इन सब के जो भी लेटर्स, डिजिट्स और वर्णमाला होती है, इन सबको बच्चा इंडिविजुअली पहचान ले। फिर बारी आती है राइटिंग की, जो प्रॉपर ABCD लिखना होता है। तो उसको सिखाने से पहले हम लोगों को प्री राइटिंग स्किल्स पे बच्चों के प्री राइटिंग स्किल्स पे काम करना है, जिसमें पहले हमने स्क्रिबलिंग कर लिया, बच्चे ने अच्छे से स्क्रिबलिंग हमने करवा लिया उनसे। स्क्रिबलिंग ज़्यादा से ज़्यादा आप स्क्रिबलिंग करवाएं, ड्राइंग के थ्रू करवाएं या नॉर्मल पेपर पे भी जस्ट करवा दें, या कोई पिक्चर दे दे जिसमें उनको स्क्रिबल करना हो, या स्टेंसिल्स दे दे बना के, उसमें स्क्रिबल करें। उसके बाद हम उनको पैटर्न राइटिंग पे ले जाएंगे। पैटर्न राइटिंग में हम बच्चों को करवाएंगे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंट्स लाइन और कर्व्स। पैटर्न राइटिंग पे जब आप काम करेंगे तो इनसे बच्चों के सारे जो भी लैंग्वेज हैं, जैसे सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इन सब में ये लाइंस, ये पैटर्न्स यूज़ होते हैं। अगर आप स्ट्रेट लाइन, मैथ्स में भी यूज़ होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। उसी तरह कर्व, स्लैंट्स, इन सब से मिलके ही सारे लेटर्स, डिजिट्स और वर्णमाला बनती हैं। तो अगर आप पैटर्न राइटिंग पे अच्छे से काम कर लेंगे तो जब बच्चा लिखना शुरू कर लेगा, क्योंकि एक साइड पे वो रिकग्नाइज भी कर रहा है कि ए में 2 स्लैंट लाइंस होते हैं और एक स्लीपिंग लाइन होता है, तो वो कंसेप्चुअली आप बच्चों को वो समझाएंगे तो वो इजीली लिख लेंगे। तो पैटर्न राइटिंग पे हमें पहले वर्क करना है, फिर हम प्रॉपर राइटिंग पर आएंगे। तो जब बच्चा अराउंड 10 से 12 महीने का होता है, मतलब 1 साल के अराउंड का होता है, तो उनमें पिंसल ग्रास्प डेवलप हो जाता है। पिंसल ग्रास्प क्या होता है कि आपके जो थंब और इंडेक्स फिंगर है, इससे किसी भी चीज़ को होल्ड करने को पिंसल ग्रास्प कहते हैं। ये नेचुरली बच्चे में 1 साल के अराउंड आ जाता है। वो कोई भी छोटी चीज़ या टॉय उसको होल्ड करना वो शुरू कर देता है। और फिर जब वो 15 to 16 मंथ्स का होता है, तब उनमें आ जाती है पामर ग्रास्प। मुट्ठी से किसी भी चीज़ को पकड़ने की जो स्ट्रेंथ उसके हैंड में आती है, उसे हम पामर ग्रास्प कहते हैं। तो उस टाइम पे बच्चा क्रेयॉन्स होल्ड कर सकता है, स्पून होल्ड कर सकता है, या किसी भी चीज़ को अपने पाम में होल्ड कर सकता है। तो आपने देखा होगा कि बच्चे इनिशियली ऐसे ही लिखना शुरू करते हैं, जब छोटे रहते हैं वो तो वैसे ही लिखना शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे उनमें ट्राइपॉड ग्रिप डेवलप होती है। ट्राइपॉड ग्रिप क्या होती है, आपके 3 फिंगर्स, ये ट्राइपॉड
3 फिंगर से होल्ड करने की जो ग्रिपिंग होती है उसको हम लोग ट्राइपॉड ग्रिप कहते हैं, जो पेंसिल होल्ड में ज़रूरी होती है। पेंसिल होल्ड करने के लिए या किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए हम इन 3 फिंगर्स का यूज़ करते हैं, उसे ट्राइपॉड ग्रिप कहते हैं। और स्पेशली जब हम किसी चीज़ से लिखते हैं, चाहे पेंसिल, पेन, क्रेयॉन्स, तो 3 फिंगर का यूज़ करके जो लिखना, प्रॉपर जो लिखना शुरू करते हैं वो ट्राइपॉड ग्रिप आने के बाद ही होती है। तो ट्राइपॉड ग्रिप आने में टाइम लग जाता है। किसी बच्चे का 2 साल से आना स्टार्ट होता है, ये बच्चे पर डिपेंड करता है। किसी को 2.5 साल में भी आता है। 3 साढ़े 3 साल तक प्रॉपर ट्राइपॉड ग्रिप आने में बच्चों को लग जाता है। जो पेंसिल ग्रैस्प है, जो अर्ली एज में बच्चों को होल्ड करने के लिए 2 फिंगर से जो होल्ड करते हैं, पेंसिल ग्रैस्प, उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं छोटे बच्चों में। उसके लिए हम उनसे सॉर्टिंग एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। आप सॉर्टिंग किसी भी तरीके से करवा सकते हैं। आप उन्हें घर की कोई चीज़ें दे दें जो अलग अलग उनको रखने हैं। जैसे अगर आप दाल दे दें, 2-4 तरह की दाल दे दी, उसको अलग अलग सेक्शंस में डलवाना है। आप उनको मोटे वाले क्रेयॉन्स दे दें जिससे वो स्क्रबल करें। पेंट ब्रश भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। बच्चों को वाटर कलर से बहुत अफेक्शन होता है। कलर्स मिक्स से खेलना, कलर्स के साथ पेंटिंग करना बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो जो छोटे बच्चे हैं वो फिंगर पेंटिंग भी कर सकते हैं और आप उनको चाहो तो ब्रश भी दे सकते हैं। इससे उनकी सेंसरी डेवलपमेंट भी होगी और उसके साथ साथ उनकी पेंसिल ग्रास्प अच्छी हो जाएगी, उनके फाइन मोटर्स पे काम हो जाएगा। फाइन मोटर्स और ग्रॉस मोटर्स का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है बच्चों में, ताकि वो अच्छे से लिख सकें। शुरू में बच्चा जब लिखता है तो पहले अगर उसने एक अल्फ़ाबेट लिखा है तो फिर पूरा हाथ उठा के फिर वो दूसरा अल्फ़ाबेट लिखेगा। इसे हम कहते हैं स्टैटिक ट्राइपॉड ग्रिप। और जब बच्चा अराउंड 6 साल, 6.5 साल का हो जाता है तो बच्चा फ्लो में लिखना शुरू कर देता है। अगर कोई वर्ड लिख रहा है तो वो पूरे फ्लो में लिखेगा और बिना हाथ उठाए लिखेगा। इसे हम कहते हैं डायनामिक ट्राइपॉड ग्रिप। तो वो लेटर ऑन आता है, लेकिन इनिशियली बच्चे का ट्राइपॉड ग्रिप अच्छा हो इसके लिए हमें उन्हें उनके पेंसिल ग्रास्प पे काम करना पड़ेगा। प्रॉपर ट्राइपॉड ग्रिप आने में थोड़ा टाइम लगता है। ये डिपेंड करता है बच्चा टू बच्चा, और या फिर आपने कितना फाइन मोटर स्किल्स या क्रॉस मोटर स्किल्स पे काम किया है बच्चे के ऊपर, इस पर भी डिपेंड करता है। तो ट्राइपॉड ग्रिप 2 से लेके 3.5 साल तक प्रॉपर ट्राइपॉड ग्रिप आ जाता है बच्चे का। हमसे गलती कहाँ पर होती है कि हम बच्चे को डायरेक्ट लिखाना शुरू करने के लिए हम एक प्लेन पेपर लेते हैं और पेंसिल देते हैं और उनको बोलते हैं कि हम उनको डॉट दे देते हैं और कहते हैं आपको ये लिखना है। तो बच्चों को समझ ही नहीं आता। आपके लिए ईजी है, कह रहे हमें एक टेढ़ी लाइन खींचनी है, एक दूसरी टेढ़ी लाइन खींचनी है और एक सीधी लाइन खींचनी है, लेकिन बच्चों को ये अभी समझ में नहीं आ रहा है। उनके लिए तो पहली दफ़ा ही है, पहली बार आप भी कोई काम करेंगे तो वो भी मुश्किल होगा। तो इसलिए पहले अगर बच्चे पैटर्न राइटिंग कर लेंगे, स्लैंट लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और कर्व्स को समझ जाएंगे और सीख लेंगे तो अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स और वर्णमाला वो खुद से लिख पाएंगे। ठीक है। इनिशियली जब बच्चों को आप लिखाना शुरू कर रहे हैं या उनको क्रेयॉन्स दे रहे हैं, पेंसिल्स दे रहे हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करें। उनको कोई बाउंड्री लाइन नहीं बनानी है। इनिशियली आप उनको एक वाइट प्लेन पेपर, A4 शीट या कोई भी पेपर, न्यूज़पेपर, कुछ भी दे दें और उनको स्क्रिबल करने दें। बहुत ज़्यादा स्क्रिबल करने दें। स्क्रिबलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमसे गलती ये होती है कि जब हम लिखाना शुरू करते हैं तो हम एक पेन और पेपर या पेंसिल और पेपर लेके बैठ जाते हैं और बच्चों को A लिख के दे देते हैं या B लिख के दे देते हैं और उनको ट्रेस करने कहते हैं। अचानक से हम उनको लिखने दे देंगे तो वो बच्चे नहीं लिख पाएंगे। लिखाना स्टार्ट करने से पहले कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पे हमें काम करना पड़ता है। तो आप लिखवाना शुरू करने से पहले उनके फाइन मोटर्स पे काम करना होगा, आपको उनके ग्रॉस मोटर्स पे काम करना होगा और कुछ प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ करवानी होगी। उसके बाद आपको लिखवाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि पहले ही सारा काम हो चुका होगा, तो बच्चे लिखना शुरू कर देंगे। बच्चे राइट हैंड से स्क्रिबल करते करते अगर थक जाएंगे तो वो अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करने लगेंगे। तो आपको उस वक्त नहीं रोकना है क्योंकि अभी उन्होंने शुरू किया है लिखना, अभी उनके फाइन मोटर्स डेवलप नहीं है, उनके हाथ में स्ट्रेंथ नहीं है। फाइन मोटर्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है राइटिंग से पहले। तो बच्चे अगर स्क्रिबल करते करते राइट हैंड के बदले लेफ्ट हैंड भी यूज़ कर रहे हैं तो इनिशियली वो सही है। लेटर ऑन जब वो 3 साल से ऊपर के हो जाएंगे तब आप उनको धीरे धीरे उनकी बाउंड्रीज आप उनका बनाना शुरू कर दें, चाहे वो कलरिंग में हो, चाहे वो राइटिंग में हो। अब आफ्टर स्क्रिबलिंग बारी आती है पैटर्न राइटिंग की। पैटर्न राइटिंग में हम बच्चों को सिखाएंगे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंट लाइंस,
कर्व्स। जब स्क्रिबलिंग का सेशन ख़त्म हो जाएगा, स्क्रिबलिंग बच्चा काफ़ी टाइम, आप उनको 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने भी स्क्रिबल करा सकते हैं। आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रिबल कराएं या फिर आप बड़े पिक्चर्स में उनको कलरिंग करवाएं। बच्चों को कलर करना बहुत पसंद होता है, तो कलरिंग के थ्रू भी उनकी एक्टिविटी भी हो जाएगी, उनको कलर्स का रिकग्निशन भी हो जाएगा और वो उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। प्री राइटिंग स्किल्स भी उनकी डेवलप हो जाएगी। छोटे बच्चों का जो अटेंशन स्पैन होता है वो बहुत कम होता है। अगर वो 10 से 15 मिनट भी एक जगह पे बैठ जा रहे हैं और कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये बहुत है। हम बहुत लंबे टाइम के लिए बच्चों को एक जगह पे नहीं बिठा सकते। 10 मिनट का आप एक सेशन दें, फिर उनको थोड़ी देर खेलने दें, फिर 10 से 15 मिनट, फिर आप धीरे धीरे इस टाइम को एक्सीड करते जाइए। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम जहाँ बच्चे को बिठा रहे हैं वो कंफर्टेबल हो और उनकी जो पोजीशन, उनका जो पोस्चर है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। तो इन 2 चीज़ों का ख्याल रखना है कि जब हम बच्चे को पढ़ाने बिठाएं तो वो कंफर्टेबली बैठें। अगर उनको एक टेबल दे, अगर बेड पे भी पढ़ा रहे हैं तो एक स्टडी टेबल दे दे जो बेड पे हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर आप टेबल चेयर पे पढ़ा रहे हैं तो वो बेस्ट है। इससे बच्चों का पोस्चर जो है वो मेंटेन रहता है और बच्चे कंफर्टेबली लिख पाते हैं या कोई भी एक्टिविटी कर पाते हैं। आगे भी मैं आपके साथ बहुत सारी एक्टिविटी शेयर करूंगी जिससे बच्चों के फाइन मोटर्स और ग्रॉस मोटर्स अच्छे हो जाएंगे, और बहुत सारी प्री राइटिंग एक्टिविटीज़, DIY वर्कशीट्स, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आई होप आपके लिए वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो किसी दूसरे के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ उनके साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।